आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गया पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे आप? यस दे आर बेसिकली, वो बन गया और वो डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। हम लोगों ने कभी भी अपनी प्रोडक्शंस को वैल्यू एडिशंस नहीं दी जिसके उसमें फेल है, दैट्स इट। तो सर क्या रीजंस हैं कि आज की डेट में इंडिया इतना आगे निकल चुका है, पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है बिजनेस के हवाले से? पाकिस्तान स्टैंडिंग एट नोवेयर, हम कहीं भी नहीं है। हम बेसिकली देखें, हमारा जो इम्पोर्ट है वो है $112 बिलियन का और एक्सपोर्ट है $58 बिलियन का। तो इसका मतलब ये कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डेफिसिट है उसके लिए हमारे पास प्रोडक्शन ही नहीं है। इंडिया की जो इकॉनमी है नॉमिनल जीडीपी टर्म में देखें तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी की, वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है। कौन सी चीज़ ऐसी जो आपने इनोवेट की है? इंडिया के पास तो बहुत कुछ है। क्या आपके पास टाटा जैसी एक भी कंपनी है? रिलायंस जैसी कोई कंपनी है? क्यों नहीं है? जिस हिसाब से इंडिया थर्ड रैंक पर आ गया है, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? उनकी गवर्नमेंट को। तो सर यानी कि आज की डेट में वो उनकी गवर्नमेंट अपने मुल्क को ज़्यादा अच्छे से लेकर चल रही है। बहुत अच्छे चल रही है। इंडिया के अंदर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का क्या एनवायरनमेंट है, एंड पर्टिकुलरली ऑब्वियसली ये जो नए नए आइडियाज आ रहे हैं, बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं, आप जरा काइंडली हमें थोड़ा सा इस पे कोई लेयर दें, बताएं क्या हो रहा है इंडिया में। इंडिया की जो इकॉनमी है नॉमिनल जीडीपी टर्म में देखें तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। परचेज पावर पैरिटी पे देखेंगे तो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है या स्टार्टअप इकोसिस्टम जो कहते हैं ना, वो आइसोलेशन में नहीं होता, वो ओवरऑल इकोनॉमी का पार्ट होता है। एंड इट अलाउज, यू नो, इफ द इकोनॉमी इज डूइंग वेल then it allows other set of people to get into entrepreneurship and startups and everything. And also one of the major things is कि क्या आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो आम जनता के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए वो किस तरीके से है। क्योंकि इंडिया में 16 and 17 में there were just 726 स्टार्टअप्स और आज की तारीख में 66,000 स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, जिसमें से 44 यूनिकॉर्न्स थे 2021 के अकेले एक साल में, और 14 यूनिकॉर्न्स हैं इस 6 महीने के अंदर। इस जून के महीने में हमने 100 यूनिकॉर्न्स कर लिए अभी तक। 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन दी वर्ल्ड है। आप ये समझिए कि इस बार गवर्नमेंट की पॉलिसी कहती है कि 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में अपने को 75 यूनिकॉर्न 75 वीक्स में बनाने हैं। लास्ट 2 साल में $55 बिलियन फंडिंग हुई है स्टार्टअप्स में। $55 बिलियन सिर्फ स्टार्टअप्स में। कि हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है जिसको गवर्नमेंट इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है इज मच मोर कंड्यूसिव इवन फ्रॉम द कॉर्पोरेट स्टैंड पॉइंट। तो अगर वो सब चीजें हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पूरा जो एनवायरमेंट बनाया जा रहा है, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम अपने आप में एक नया एरिया ऑफ जॉब क्रिएशन है। तो व्हेन आई यूज्ड टू बी जॉब, आई यूज्ड टू बी वन पर्सन हु यूज्ड टू बी जॉब टेकर, मतलब ढूंढता ना नौकरी, आई एम नाउ ए जॉब गिवर। And that is what government is encouraging startups in India, that why don't you become a job giver? वरना पहले हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में सिर्फ ये होता था कि नौकरी कैसे करेंगे। अब मोदी कहते हैं कि नौकरी कैसे देंगे वो बात करो। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हो रही है, बिकॉज मैंने जैसे ब्यूरोक्रेसी का कहा तो वो तो बड़ी अनरिस्पॉन्सिव है, जिस तरह पाकिस्तान की एक जैसे साउथ एशिया की ब्यूरोक्रेसीज हैं, तो इसका फैक्टर क्या है? देखिए क्या है ना, आपको मैं कहूँ कि हमारी 15 साल पहले जो ब्यूरोक्रेसी थी वो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन से हायर की हुई थी और वहीं से वो उसी तरीके से स्लो मैनेजमेंट होता था और काफी स्लो चलती थी। लेकिन आई कैन अश्योर यू हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है अब वो 63rd पोजीशन पे आ गई है दुनिया के अंदर। और एवरी डे मैं आपको बताता हूँ, अगर हमने कंपनी क्रिएशन करनी होती है, जैसे हम स्टार्टअप को हेल्प करते हैं, इट्स जस्ट मैटर ऑफ 2 days की कंपनी क्रिएट हो जाती है। इंडिया की इकोनॉमी अगर आज की तारीख में आप देखें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और पिछले साल हमने मतलब आप 335 बिलियन का एक्सपोर्ट किया सिर्फ 9 महीने में। तो अगर ये जो करप्शन फ्री एनवायरनमेंट धीरे धीरे कंट्री के अंदर बनता जा रहा है ना, वो इटसेल्फ अलाउज एंटरप्रेन्योर टू डू दैट बिजनेस।
देखिए वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी की वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है, और वो मतलब उसने बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो किया, एंड देयर द रीजंस बिहाइंड इट। क्योंकि अगर आप इंडिया को देखें ना, तो इंडिया के अंदर आईटी के अंदर पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ। इंडिया में तो हम देख रहे थे वहां पे मतलब जो एक अरब डॉलर का स्टार्टअप आ रहा है वहां पे, ठीक है, यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। यूनिकॉर्न जिन्हें आप कहते हैं, एक अरब डॉलर का ऑर्डर मैं देख रहा था रिसेंटली, कोई $332 बिलियन इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न इन्वेस्टमेंट आई है, और मेरे ख्याल है दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न आफ्टर यूएस, चाइना एंड देन इंडिया। तो आप पाकिस्तान में क्या देखते हैं स्टार्टअप्स का फ्यूचर? पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट क्रिटिसाइज। अच्छा, उसमें है ये क्योंकि ग्राउंड मौजूद नहीं था, और हम लोग ने पहले दिन ही आके यूनिकॉर्न बनाने की कोशिश की, तो वो वर्केबल नहीं था। क्योंकि जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम अगर नेशनल लेवल पे मौजूद हो, उसके अंदर से बेस्ट स्टार्टअप्स निकलेंगे, तो वो फिर जो है यूनिकॉर्न्स बनेंगे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जो कि वाव फैक्टर क्रिएट करे, और हम इन्फ्लुएंस थे सिलिकॉन वैली से, और अभी भी इन्फ्लुएंस्ड हैं सिलिकॉन वैली से। लेकिन हमारे पास वो सप्लाई चेन ही नहीं है, वो कंज्यूमर मार्केट ही नहीं है, वो इकोसिस्टम ही नहीं है। कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गया पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे आप? यस, दे आर बेसिकली वो बन गया, और वो डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। हम लोगों ने कभी भी अपनी प्रोडक्शंस को वैल्यू एडिशंस नहीं दी जिसके उसमें फेल है, दैट्स इट। तो सर क्या रीजंस हैं कि आज की डेट में इंडिया इतना आगे निकल चुका है, पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है बिजनेस के हवाले से? पाकिस्तान स्टैंडिंग एट नोवेयर, हम कहीं भी नहीं है। हम बेसिकली देखें, हमारा जो इम्पोर्ट है वो है $112 बिलियन का, और एक्सपोर्ट है $58 बिलियन का। तो इसका मतलब ये कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डेफिसिट है उसके लिए हमारे पास प्रोडक्शंस ही नहीं है। कौन सी चीज़ ऐसी जो आपने इनोवेट की है? इंडिया के पास तो बहुत कुछ है। क्या आपके पास टाटा जैसी एक भी कंपनी है? रिलायंस जैसी कोई कंपनी है? क्यों नहीं है? अल्टीमेटली उन्होंने अपनी एक साइजेबल एंटरप्रेन्योरशिप इस्टेब्लिश कर ली। उन्होंने $65 बिलियन की रिफाइनरी सेटअप की है प्राइवेटली अंबानी ने, और हम $4 बिलियन की खातिर कुत्तों की तरह घूम रहे हैं पूरी दुनिया में। सो हमारा क्या कंपैरिजन है उन लोगों के साथ किसी सतह पे भी? तो सर जिस हिसाब से इंडिया स्टार्टअप्स के मामले में थर्ड रैंक पर आ गया है, तो इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? उनकी एजुकेशन सिस्टम को। बेसिकली हर चीज़ तो ये इम्पोर्ट करके हम बेच रहे हैं, तो हम कंट्री कैसे बनेगा? थोड़े से में कोलैप्स हो जाएंगे। इंडिया जो है थर्ड रैंक पर स्टैंड कर रहा है स्टार्टअप्स के हवाले से, पूरी दुनिया में वो थर्ड रैंक पर स्टैंड कर रहा है, इस हवाले से आपकी क्या राय? आफ्टर कोविड तो वो बहुत ऊपर चले गए। उन्होंने वर्ल्ड रैंक पे अगर आप देखें तो 3rd नंबर पे वो हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी इकोनॉमी। जिस हिसाब से इंडिया थर्ड रैंक पर आ गया है, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? उनकी गवर्नमेंट को। तो सर यानी कि आज की डेट में वो उनकी गवर्नमेंट अपने मुल्क को ज़्यादा अच्छे से लेकर चल रही है। बहुत अच्छे चल रही है।